नमस्कार दोस्तों। आज रक्षाबंधन का महापर्व है और सबसे पहले इस महापर्व के पावन अवसर पर हम देश के तमाम भाई और बहनों, गुरु और शिष्यों को संकल्प परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां देते हैं। दोस्तों, बचपन से हम लोग एक मंत्र सुनते आ रहे हैं। खास करके पंडित जी बचपन में घर पे आते थे, सुबह सुबह हाथ में राखी बांधते थे और एक मंत्र पढ़ते थे कि येन बद्धो बलि राजा दान बिंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचलः। दोस्तों, बचपन से इस मंत्र को सुनते आ रहे हैं। साथ ही उस जमाने के हम लोग हैं, उस युग के हम लोग हैं कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर एक बहुत अच्छा गाना सुनते थे और बहनों ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार की डोर से संसार बांधा है, रेशम की डोर से संसार बांधा है। और बड़ी रुचि से, बड़ी इंटरेस्ट से इस गाना को सुनते थे और इस गीत को सुनने के साथ ही ये एहसास हो जाता था कि आज का दिन रक्षाबंधन का दिन है, भाई और बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का दिन है, संसार का सबसे बेहतर दिन है और परिवार को एक करने का बेहतर दिन है। दोस्तों, जहां तक हम समझते हैं कि प्राचीन काल से, पौराणिक समय से रक्षाबंधन का खास महत्व रहा है। प्राचीन काल में सिर्फ भाई और बहन का ये महापर्व नहीं था, बल्कि इस महापर्व से पिता और परमेश्वर, गुरु और शिष्य, भगवान और भक्त सब जुड़े हुए थे। रक्षाबंधन के पर्व का अपना पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है और अब तो आर्थिक महत्व भी हो गया है। क्योंकि रक्षाबंधन के एक सप्ताह पहले से बाजार में बड़े पैमाने पर रंग बिरंग की राखियां देखी जाती है और यदि किसी कारण से कोई बहन राखी खरीदने में, अपने भाई के पास भेजने में सक्षम नहीं रहती हैं, तो अमेजोन जैसी कई कंपनियां हैं कि बस आप पैसा दीजिए और आपके इच्छा के अनुकूल राखी आपके भाई तक पहुंचा दिया जाएगा। और यह गीत फिर यहां पर सही साबित हो जाती है कि चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। दोस्तों, अब हम प्रसंग बताते हैं कि रक्षाबंधन का क्या पौराणिक महत्व है, क्या धार्मिक महत्व है और क्या ऐतिहासिक महत्व है। तो सबसे पहले इसका हम पौराणिक और धार्मिक महत्व की चर्चा करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के हिसाब से कि सबसे पहले रक्षाबंधन के विषय में ये जानकारी मिलती है कि भगवान विष्णु जो पूरे संसार का पालन करते हैं, यानी कि संसार के पालनकर्ता राजा बलि के दान धर्म से, उसके कर्म से प्रभावित होकर के कुछ समय के लिए उसके पाताल लोक चले गए और उसके पाताल लोक के पहरेदार के रूप में कार्य करने लगे। दोस्तों, लंबा समय बीत गया, माँ लक्ष्मी परेशान थी कि कैसे हमारे विष्णु भगवान आएंगे, कैसे हमारे पति परमेश्वर आएंगे, और उन्होंने इसके लिए एक रास्ता चुनी। उन्होंने वेश बदल करके राजा बलि के दरबार में पहुंची और आज ही के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन, उन्होंने राजा बलि के हाथ में एक रेशम का डोर यानी कि राखी बांधी। और राखी बांधनोपरांत जब राजा बलि ने इनसे पूछा कि बहन क्या आपको उपहार चाहिए, तो वास्तविक रूप में माँ लक्ष्मी ने कहा कि हमें हमारा पति भगवान विष्णु को लौटा दीजिए। चूंकि बलि वचनबद्ध थे, बात के बड़ी पक्के थे,
उन्होंने पाताल लोक से ला करके भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को सौंप दिया। और इस प्रकार भाई और बहन के बीच क्या अटूट प्रेम होता है, इसका परिचय राजा बलि ने दिया। दोस्तों, बातें यही खत्म नहीं हुई। इस रक्षाबंधन के त्योहार का संबंध भगवान कृष्ण और द्रौपदी के साथ है। संसार को चलाने वाले कृष्ण के विषय में कहा जाता है, महाभारत काल में शिशुपाल वध के समय उनकी एक अंगुली कट गई और रक्त बहने लगा, लहूलुहान हो गए भगवान श्री कृष्ण। बगल में द्रौपदी थी, उन्होंने झट से अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान कृष्ण के हाथ में अंगुली में लपेट दिया। इससे उनका खून बहना रुक गया। भगवान श्री कृष्ण इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने वचन दिया द्रौपदी को कि आजीवन हम आपका रक्षा करेंगे। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब द्रौपदी जीवन के सबसे बड़े संकट की दौर से गुजर रही थी, उनका चीरहरण हो रहा था, एक बार पुकारी, हा कृष्ण, और कृष्ण वहां पहुंच गए। दुर्योधन दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर पाया। यानी कि कृष्ण ने अपने सभी कलाओं से द्रौपदी की रक्षा की और एक भाई बहन के बीच क्या संबंध होता है, उन्होंने परिचय दिया। इसी प्रकार एक कथा मिलती है कि देवराज इंद्र, देवता और असुरों के बीच, यानी कि देवासुर संग्राम हो रहा था। और इस देवासुर संग्राम में देवताओं की पराजय हो रही थी। देवता हारने की कगार पर थे और देवताओं के हार के कारण इंद्र बन जाते और इंद्र की पत्नी सची से, इंद्राणी से ये रहा नहीं गया और उन्होंने अपने तपोबल के माध्यम से एक रेशम की धागा प्राप्त की और अपने पति को, इंद्र को, उन्होंने बांध दिया। और इंद्र के हाथ में इस रेशम के धागा को बांधने के साथ ही इतनी अपार शक्तियां इंद्र के पास आ गया कि युद्ध का परिणाम बदलने लगा, असुर हारने लगे, देवताओं की विजय हुई। और इस प्रकार ये जो रेशम का डोर है, ये जो विश्वास का धागा है, पूरी तरह से ये दिखा दिया कि कितनी इसमें ताकत है, कितना विश्वास है, कितनी शक्तियां हैं। दोस्तों, ये तो धार्मिक कथा हुई, इसका अपना इतिहास भी है और इसका इतिहास बहुत ही समृद्ध है, बहुत गहराई से है। प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में भी इसके इतिहास को हम देख सकते हैं। जहां तक सवाल उठता है प्राचीन भारत का, तो आप सभी दोस्तों जानते हैं कि सिकंदर महान, यूनान का शासक, जिसे विश्व विजेता कहते हैं, अपने विजय के क्रम में वो भारत पहुंचा और भारत में उसका संघर्ष पोरस के साथ हुआ। पोरस की ताकत से, पोरस की वीरता से हर कोई परिचित था और लग रहा था कि पोरस सिकंदर को इस युद्ध में पराजित कर देगा। लेकिन इसी समय दोस्तों एक रेक्सोना डिप्लोमेसी आया और डिप्लोमेसी ये था कि सिकंदर की बीवी थी रेक्सोना और रेक्सोना ने एक कूटनीति के तहत पोरस के हाथ में राखी बांधी और राखी बांध करके उनसे ये वचन लिया कि आप हमारे पति अलेक्जेंडर को, सिकंदर को मारेंगे नहीं, हत्या नहीं करेंगे। चूंकि पोरस वचनबद्ध था, अपने भाई की, अपने बहन के पति की रक्षा करनी थी और इसीलिए उन्होंने अपने युद्ध नीति बदल दिया और अपने युद्ध नीति के तहत उन्होंने हर प्रहार इस रूप से किया कि सिकंदर के जान को खतरा नहीं हो। और यही वजह रहा दोस्तों कि पोरस इस युद्ध में हार गए, सिकंदर की विजय हुई और हार के भी पोरस ने अपने बहन के सुहाग की रक्षा किया, अपने बहन को दिया गया वचन का पालन किया। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम मध्यकालीन भारत इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की यह घटना है, मध्यकाल की यह बात है कि मेवाड़ के राजा रणासांगा की मृत्यु हो गई थी और मेवाड़ के शासन, चित्तौड़ के शासन की जिम्मेदारी उनकी विधवा
रानी कर्णावती के ऊपर था और इसी का लाभ उठा करके गुजरात का शासक बहादुर शाह ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पे आक्रमण किया। संकट की ये घड़ी थी और इस घड़ी में रानी कर्णावती को हुमायूं जो मुगल बादशाह थे उन पर ध्यान गया और रानी कर्णावती एक रेशम का डोरा, रेशम का धागा हुमायूं के पास भेज करके उनसे आग्रह किया कि आप बहन की लाज बचाइए, बहन की प्रतिष्ठा बचाइए, हमारे जनता की रक्षा कीजिए। और हुमायूं सभी प्रकार के धर्मों से ऊपर उठ करके एक सेना भेजा। उन्होंने चित्तौड़ की रक्षा किया, बहादुर शाह को पराजित किया और बहन के द्वारा भेजे गए रेशम के धागे, रेशम के डोर का सम्मान किया, इज्जत किया। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती है। आधुनिक भारतीय इतिहास में रक्षाबंधन के पर्व को एक महापर्व के रूप में, लोक पर्व के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रही। दोस्तों, बात है 1905 ईस्वी की। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो पार्ट में, दो भागों में बांट दिया। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बांट दिया। सांप्रदायिक दंगा उन्होंने फैलाने की कोशिश की और उनके इस कुत्सित प्रयास को रविन्द्रनाथ टैगोर ने नकार दिया पूरी तरह से। जिस दिन बंगाल विभाजन लागू होना था 1905 ईस्वी में, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के त्योहार का आह्वान किया और सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों से ये आग्रह किया कि एक दूसरे के कलाई पर वो राखी बांधे और आपसी एकता, सामाजिक समरसता, भाईचारा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का परिचय दें। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में हर्षोल्लास के साथ, बिना किसी भेदभाव का, चाहे पूर्वी बंगाल हो या पश्चिमी बंगाल हो, सबों ने एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधा, गले मिले, बधाइयां दी और आपसी एकता का परिचय दे करके ब्रिटिश राज को मुंहतोड़ जवाब दिया। दोस्तों, इसी प्रकार की और भी कई कहानी इतिहास के पन्ने में देखे जा सकते हैं और इससे हम यही कहेंगे कि इस प्रकार के पर्व का संबंध किसी जाति के साथ नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं, किसी लिंग के साथ नहीं, बल्कि इसका एक विश्वास के साथ, इसका एक प्रेम के साथ, इसका एक आशा के साथ, एक संकल्प के साथ इसका संबंध है। दोस्तों, आज भाई के कलाई पर जब बहन राखी बांधती है तो सिर्फ वो रेशम का डोर नहीं होता है दोस्तों, बल्कि वह विश्वास का, वह प्रेम का और वह आशीर्वाद का प्रतीक होती है। बहन राखी यानी कि रेशम की डोर बांधने के साथ अपने भाई को आशीर्वाद देती है, अपने भाई पर विश्वास करती है कि हमारे भाई का जो संकल्प है वो अटूट है, वो विश्वसनीय है, वो भरोसेमंद है और ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए है। और भाई भी अपने बहन को ये वचन देता है कि आजीवन हम अपनी बहन की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। और इसलिए दोस्तों, ये कह सकते हैं कि यह जो पर्व है वो किसी पर निर्भरता का नहीं। लोग यहां तक कहते हैं कि बहन कमजोर होती हैं, रक्षा के लिए भाई को राखी, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये किसी पर किसी की निर्भरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक दूसरे की शक्ति का प्रतीक है, एक दूसरे की ताकत का प्रतीक है, एक दूसरे के विश्वास का प्रतीक है। दोस्तों, प्राचीन काल में बड़े पैमाने पर शिष्यों के द्वारा अपने गुरु के कलाई पर राखी बांधी जाती थी, इसलिए कि गुरु ही ऐसे होते हैं जो अपने शिष्यों को अज्ञानता से बाहर निकालते हैं, मन के विकारों को दूर करके सदमार्ग पर लाते हैं और जीवन में आशा और उम्मीदों की सीढ़ियों पर आगे बढ़ा करके उसे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, उसके संकल्प को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, इसका संबंध भगवान और भक्त के साथ जैसे होता है। दोस्तों, हर भक्त
अपने भगवान की आराधना इसी उम्मीद से करता है कि भगवान हमारी रक्षा करें, और एक रक्षक के तौर पर ईश्वर को देख करके, उनमें विश्वास रख करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। इसी प्रकार दोस्तों, आज रक्षाबंधन का खास महत्व है। एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का, समर्पण का, विश्वास का, अटूट लगन का ये प्रतीक है, और निश्चित तौर पर इस प्रतीक को समस्त देशवासियों को मिलजुल के मनाना चाहिए, बधाई देना चाहिए, आशा और उम्मीद के साथ इसे आगा बढ़ाना चाहिए। और एक बार फिर आप सबों को हम संकल्प सिविल सर्विसेज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और रक्षाबंधन का जो त्योहार है, भले साल में एक दिन ही आता है, श्रावण पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन हमें सालों भर अपने मन में ये विश्वास, ये उम्मीद, ये आशा रखना चाहिए, और इसी समर्पण के साथ एक दूसरे की ताकत बन करके राष्ट्र के निर्माण को, राष्ट्र के विकास को, भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका निभाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।